खालिद अज़म, ये क्यों ऐसा हुआ, ये ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? सुबह से लेकर अब तक तमाम रिपोर्टर्स, तमाम एंकर्स, तमाम चैनल्स ना सिर्फ कवरेज कर रहे हैं बल्कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में वहाँ पहुँचकर मेहनत से काम भी कर रहे हैं। तो अब जब शाम को ये जलसा होगा तो रोका जा रहा है इसकी कवरेज के लिए, सिर्फ सरकारी टीवी को वहाँ पर रसाई की इजाज़त होगी। ऐसा होना चाहिए था वैसे आपकी नज़र में? देखें जी, जब अपोजिशन में होते हैं ये सारे लोग तो इनके दावे और अंदाज में होते हैं, और बड़े बड़े जमहूरी और जमहूरियत पसंद और आज़ादी इजहार के जो दावेदार हैं वो जैसे ही ईवान के इक़्तिदार में पहुंचते हैं तो वो प्रोटोकॉल उनको घेरे में ले लेता है। और आज भी जो बात बताई जा रही है वो ये कि ये सारे का सारा मामला सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से किया जा रहा है। गोया सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो इनके ज़रिए है। ये जो टीवी चैनल्स हैं जो इमरान खान के इर्द गिर्द पहले रहा करते थे, अब वो इमरान खान नहीं हैं, उनको वज़ीर आज़म के तौर पर ट्रीट करें। और इसी वजह से उन्होंने ये कहा है कि सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से हम किसी प्राइवेट मीडिया को अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन खालिद साहब, यही खान साहब तो कहते हैं कि मुझे किसी किस्म के प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अवामी लीडर हूँ। तो फिर जब अवामी लीडर हैं, जब अवाम को अलाउ कर रहे हैं तो मीडिया को अलाउ करने में क्या दुश्वारी है? आपने सवाल कर लिया, साथ ही जवाब भी दे दिया है। बात यह है कि इसका मतलब ये है कि उनका वो जो दावा है वो माज़ दावा है, और मैं उस पर गलत बयानी तो नहीं कहता, लेकिन ये है कि उसके ऊपर कहीं अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हर जगह पे प्रोटोकॉल का मामला उनका इसी तरह से चलता है। मासवाए इसके कि वो जो एक आध उनका दौरा यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो फलां बाज़ार में फ़ौरन पहुँच गए या यूटिलिटी स्टोर में पहुँच गए, वहाँ पे भी बताया तो यही गया कि वो बगैर प्रोटोकॉल के पहुँचे, बगैर सिक्योरिटी के पहुँचे, लेकिन वहाँ पे भी वो सारे इंतजामात जो हैं वो पहले से मौजूद थे। और फिर वो अचानक दौड़ने लग गई कि खबरें जो हैं वो भी वहाँ से चलाई गई। ऐसा नहीं है, उसको बिल्कुल वो इसी अंदाज में ले रहे हैं जिस तरह से कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज तक करता आया है। और यही वजह है कि वहाँ पे उन्होंने जो यानी इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल तौर पे अपने हाथ में ले रखे हैं। एक आध जो मीडिया के लोग वहाँ पे पहले अंदर जाने में कामयाब हो गए, या जिनको ये चाहते थे कि उससे पहले ये उसकी तैयारियों की कवरेज दिखा दें कि स्टेज कहाँ बन रहा है और वहाँ पे और क्या हो रहा है, या जो साहिबान वहाँ पे मिनिस्टर्स दौरे कर रहे थे उनको वहाँ पे मीडिया टॉक का मौका देने के लिए उस वक्त तो मीडिया को अलाउ किया गया, लेकिन जैसे जैसे अब जलसे का टाइम करीब आ रहा है तो उनको वहाँ से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। और नईम अनीम साहब सही कह रहे थे कि इतनी कुर्सियों के ऊपर किस तरह से 10 लाख, असल में ये कुछ अरसे से फैशन बन चुका है कि मिलियन और बिलियन का लफ्ज़ जो है ना वो बेमहाबा इस्तेमाल होता है। 1 बिलियन ट्री की बात सामने आई, वो पता चला कि वो पता नहीं कहाँ है। अगर उस वक्त की बात लें तो कम से कम 8 साल तो इनको केपी में हो गए हैं। वो 1 बिलियन ट्री अगर वहाँ पे लगा होता, 1 अरब दरख्त लगा होता तो कहीं नज़र आ गया होता। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल खालिद अज़म साहब, लाखों घर, करोड़ों नौकरियां, ये सारे दावे आप सही कह रहे हैं कि नंबर गेम के दावे करते वक्त सोचा नहीं जाता है।